नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। मैं बलराम स्वामी और आपका रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है दिशा व दूरी। इससे पहले मैं 7-8 टॉपिक अपलोड कर चुका हूं अलग अलग पार्ट में। जिसने वो न देखे हो वो देख लीजिएगा। और आज जो अपना टॉपिक है वो 9वां टॉपिक है और 9वें टॉपिक का नाम है दिशा व दूरी। तो मित्रों, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप इसमें बनेंगे, मेरे को जहां तक मैंने इसमें देखे वो 5 टाइप देखे आज तक। 5 टाइप को मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा अलग से विविध के अंदर भी मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो शुरुआत करते हैं दिशा व दूरी। इससे पहले मैंने घड़ी टॉपिक में आपको दिशा व दूरी से संबंधित ज्ञान दिया था, थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, चर्चा की थी। लेकिन आज आगे की बात करते हैं। तो ध्यान देना, दिशा कितनी होती है? दिशा होती है 4 दिशा। कौन कौन सी? एक होती है पूर्व दिशा, एक होती है पश्चिम दिशा, एक होती है उत्तर दिशा और एक होती है दक्षिण दिशा। 4 दिशा होती है और 4 ही इनकी सहायक दिशा होती है। अब आप ऐसे कैसे मानेंगे हम भी किस तरफ बायां होता है, किस तरफ दायां होता है? तो बायां दायां, बोर्ड क्या होता है? बोर्ड का बायां, नोटबुक का बायां, नोटबुक का दायां, दाएं तरफ कौन सी दिशा, बाईं तरफ कौन सी दिशा? इस प्रकार जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको इस चीज के बारे में पता नहीं है कि कईयों को ये चीज नहीं पता होती, बायां हाथ कौन सा होता है, राइट हैंड कौन सा, लेफ्ट हैंड कौन सा, दायां हाथ कौन सा। बहुत से मैंने बच्चों को क्लास में कई बार देखा है लेकिन नहीं पता होता। नहीं पता है तो घबराइए नहीं, आज आपको पता लग जाएगा। आज आपको पता लग जाएगा। जिस साइड अपना हार्ट होता है, हृदय जिस साइड होता है, हृदय क्या काम करता है? पंपिंग का काम करता है। मैं ट्रिकली बता रहा हूं आपको। जिस साइड अपना हार्ट होता है, जिस साइड अपना हृदय होता है, हृदय पंपिंग का काम करता है। और पंपिंग करने में हृदय को क्या लगता है? बल लगता है। पंपिंग करने में हृदय को क्या लगता है? बल लगता है। तो बै से बायां, बै से बायां और ले से लेफ्ट, बै से बायां और ले से लेफ्ट। जिस साइड हृदय होगा आपके, जिस साइड आपका हार्ट होगा, अब हार्ट दोनों साइड तो होने से रहा, हार्ट तो एक ही साइड कंपन करेगा। और देख लेना, जिस साइड आपके हार्ट है वो साइड आपकी बाईं है, वो साइड आपकी लेफ्ट है। उसके ऑपोजिट अगर बात करें तो ये हाथ दायां हो गया और ये हाथ राइट हो गया। तो बाईं साइड लेफ्ट, दाईं साइड राइट, ये प्रोसीजर रहेगा इसके अंदर। अब बोर्ड पे बायां दायां कैसे निर्धारित करना है? तो मित्रों, मेरा ये हाथ बायां है, मैं कहता हूं यहां से, तो ये छोर जो होगा वो बायां होगा, ये छोर जो होगा वो लेफ्ट होगा। अगर मैं चलकर कहूं कि यहां से, तो ये जो छोर होगा वो दायां होगा और ये जो छोर होगा वो राइट होगा। तो जो बोर्ड के दाईं तरफ कौन सी दिशा होती है? पूरब होती है। और बाईं तरफ कौन सी? पश्चिम होती है। ऊपर की बात करूं तो उत्तर, नॉर्थ हमेशा ऊपर ही रहती है। आपने मैप देखा होगा, मैप के अंदर लिखा होता है ऐसे एन और ऊपर की ओर एरो होती है। वो कहता है कि एन है ना, इसको ऊपर रखो और इसको अगर किसी कहीं चिपकाना है या कहीं लगाना है तो इसको ऊपर की तरफ नॉर्थ होना चाहिए। और वो आपने मैप में देखा होगा, अपने हमारे देश भारत का मैप देखा होगा, राजस्थान का मैप देखा होगा, किसी और प्रदेश का मैप देखा होगा आपने, तो उसमें एन जो होता है वो ऊपर की तरफ रहता है। इतना समझ आया होगा? तो ध्यान देना मित्रों, मैंने कहा 4 दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 दिशा और 4 इसकी सहायक दिशा। 4 दिशा होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 इनकी सहायक दिशा। उत्तर पूर्व के बीच में जो सहायक दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर। उत्तर पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर। और दक्षिण पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। और अगर मैं बात करूं दक्षिण और पूर्व की, तो दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होगी उस दिशा को बोलेंगे दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। आशा करता हूं कि इस चीज के बारे में आपको पता लगा होगा। बायां दायां आप समझ गए होगे, वो आप कभी नहीं भूलोगे।
उसके बाद आगामी जो होगा और बताऊंगा आपको क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, उसमें भी बच्चे गलती करते हैं। मैं पहले आपको आपकी गलतियों से ही रूबरू करवाऊंगा, टाइप तो बाद की बात है, पहले गलतियों से रूबरू होना है। तो ध्यान देना मित्रों, ये 4 दिशा और 4 इनकी सहायक दिशा, इतना हो गया होगा। 4 दिशा होगी और 4 इनकी सहायक दिशा होगी। अब देखिए कोण, कोण कितने होते हैं, 4 ही कोण होते हैं। अब कोण कौन कौन से होते हैं वो ध्यान देना मित्रों। ये मैंने बनाया, पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। पहले की वीडियो मैंने बता दिया, ये बनाया मैंने मेरा भारत महान, मेरा भारत महान बना दिया। अब सुनो मित्रों, मेरा भारत महान जो है, इसके अंदर अगर बात करें तो 4 दिशाएं हैं और 4 ही सहायक दिशाएं हैं और 4 ही कोण है। अब कोण का ज्ञान कैसे करेंगे, ये अगर बात करें तो ये पूर्व दिशा, पूर्वांचल में 7 राज्य हैं, उनको बोलेंगे पूर्व की 7 बहिनें। इस साइड गुजरात राजस्थान आ गया, पश्चिमी साइड आ गई, ऊपर वाला उत्तर आ गया, नीचे वाला दक्षिण आ गया, हो गया। इस साइड अगर बात करें तो 4 दिशाएं 4 कोण हो गए, और 4 कोण कौन कौन से। इस साइड अगर बात करूं तो एक पर्वत श्रृंखला है महान, उसका नाम है हिमालय पर्वत, उसका नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय हमारे देश की क्या है, हिमालय हमारे देश की शान है, हिमालय हमारे देश की क्या है, शान है। और शान से कोण कौन सा, ईशान कोण। हिमालय हमारे देश की शान है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय हमारे देश की शान है। शान से कौन कौन सा, ईशान कोण, शान से कौन कौन सा, ईशान कोण। इस साइड एक देश है पाकिस्तान, और वो हवा में बातें करता है, पाकिस्तान हवा में बातें करता है, तो हवा को क्या बोलूंगा मैं, वायु, और इस कोण का नाम क्या होगा, वायु कोण। अगर मैं बात करूं उत्तर और पश्चिम दिशा की, अगर मैं बात करूं उत्तर और पश्चिम दिशा की, उस दिशा में जो कोण बनेगा उस कोण का नाम होगा वायु कोण या वायु कोण। और इस साइड बात करें तो यहां एक छोटा सा प्यारा सा द्वीप है, और जिस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप, जिस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। और लक्ष्य लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, नेत्रों की। लक्ष्य लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, नेत्रों की। तो ये जो कोण है वो है नेतृत्व कोण, ये जो कोण है वो कोण है नेतृत्व कोण। इसके बाद बात करें यहां, और ये जो कोण है वो है अग्नि कोण, क्योंकि इस साइड ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अभी भीषण आग लगी थी, तो इस साइड जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा अग्नि कोण। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा इतना। और इसके बारे में अब क्वेश्चन जो कैसे बनेंगे उनके ऊपर चलते हैं। एक और बात मित्रों, अगर मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, और वह व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, और वह वापिस घूमकर पूरा एक चक्कर लगाकर वापिस पूर्व की ओर मुंह कर लेता है। कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है और पूरा एक चक्कर लगाकर वापिस पूर्व की ओर मुंह कर लेता है, उसने कितने डिग्री पर टर्न कर लिया, 360 डिग्री पर टर्न कर लिया। मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। उसका पूरा टर्न कितना हो गया, 360 डिग्री का हो गया। पूरा टर्न कितने का हो गया, 360 डिग्री का। अब एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। पहले बेसिक चल रहा है। क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वामावृत्त क्या होता है, दक्षिणावृत्त क्या होता है। आशा करता हूं कि ये समझ आ गया होगा आपको। अब मैं आगे लेकर चल रहा हूं। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुइयों की दिशा में, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुइयों की दिशा में। जैसे घड़ी है, ये मान लो इसकी सुइयां घूमती है तो ऐसे ही घूमेगी। अब ये इसका जो घूमना है, ये जो है ये हो गया क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और घड़ी का विपरीत घूमना, घड़ी का विपरीत घूमना, जैसे अगर मैं बात करूं ऐसे, ये घड़ी का विपरीत घूमना है तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की
सुइयों की दिशा में घूमना मतलब क्लॉकवाइज, विपरीत घूमना मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हो गया। अब एक होता है वामावृत और एक होता है दक्षिणावृत। कुछ बच्चे इसको वामावृत को बायां, दक्षिणावृत को दायां करते हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसे आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बाएं दाएं के हिसाब से नहीं होता वामावृत दक्षिणावृत, वो होता है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हिंदी में रूपांतरित नाम है। अब कैसे? आप सभी को ABCD तो आती होगी, ठीक है। ए से बन गया एंटी क्लॉकवाइज, ए से बन गया एंटी क्लॉकवाइज, बी से बन गया वामावृत, वामावृत या वामावृत, ए बी पास पास है। तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज है विपरीत घूमना, इसको बोलते हैं वामावृत। ये ध्यान रखना मित्रों, बच्चे इसमें क्वेश्चन गलत कर देते हैं, यहां पर एक कोण वाली बात में भी गलत कर देते हैं क्योंकि कोण का ज्ञान नहीं होता कईयों को। अब इसके बाद अगर बात करें एंटी क्लॉकवाइज को बोलेंगे वामावृत, और जो क्लॉकवाइज होता है सी से क्लॉकवाइज और डी से दक्षिणावृत, तो क्लॉकवाइज होगा वो दक्षिणावृत होगा। क्वेश्चन करवाऊंगा आगे इसके। और ए से एंटी क्लॉकवाइज, बी से वामावृत, सी से क्लॉकवाइज और डी से दक्षिणावृत। इतना समझ आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आगे चल रहा हूं टाइप की तरफ लेकर आपको। ये था इसका 10 मिनट का बेसिक, और अब चलते हैं अपने मित्रों टाइप की तरफ। और जो बताया है इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो, आपको दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर किसी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको फीस देनी पड़ेगी, उससे अच्छा है कि ऐसा ही पढ़ाया जाता है। कोचिंग संस्थान में मैं भी ऐसे ही पढ़ाता हूं, यहां भी आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। सुनो तो, टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर जो 1 है वो मैं आपको ट्रेन से संबंधित करवा रहा हूं। टाइप नंबर जो 1 है वो मैं आपको ट्रेन से संबंधित करवा रहा हूं। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। अब बहुत से बार इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहला 1 नंबर, एक विद्युत ट्रेन पश्चिम से पूर्व में जा रही है। बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, एक विद्युत ट्रेन पश्चिम से पूर्व में जा रही है, धुआं किधर जाएगा? तो आप सबको पता है, बताने की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है कि विद्युत ट्रेन कभी भी धुआं नहीं छोड़ती। जहां भी विद्युत ट्रेन की बात आएगी बोल देना कि विद्युत ट्रेन आजकल धुआं नहीं छोड़ती। पहले भी नहीं छोड़ती थी लेकिन अब छोड़ती नहीं। विद्युत ट्रेन धुआं नहीं छोड़ती। अंदर कोई सिगरेट बीड़ी पीता होगा तो उसका कह नहीं सकते, लेकिन विद्युत ट्रेन कभी भी धुआं नहीं छोड़ती। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 नंबर, और अगर ये ट्रेन विद्युत की बात करे तब तो आपने लेनी है विद्युत ट्रेन। और अगर ये विद्युत ट्रेन की बात ना करके सीधी ट्रेन की बात करे तो मतलब ये ट्रेन बोल रहा है वो ट्रेन जो धुआं छोड़ रही है। अब इसने कहा कि एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। ये दिशा कौन सी? पूर्व। ये कौन सी? पश्चिम। ये कौन सी? उत्तर। ये कौन सी? दक्षिण। एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो उसका धुआं किधर जाएगा? अब अकेली ट्रेन की बात कर रहा है, ये हवा की बात नहीं कर रहा, तो उसका धुआं पीछे ही जाएगा। क्योंकि अगर हवा न चल रही होती है तो जिस दिशा में ट्रेन जाती है धुआं उसके सदैव विपरीत दिशा में जाता है। अगर कोई ट्रेन पूर्व से पश्चिम में जाए तो धुआं पूर्व में जाएगा। अगर कोई ट्रेन उत्तर से दक्षिण में जाए तो धुआं उत्तर में जाएगा। अगर कोई ट्रेन दक्षिण से उत्तर में जाए तो धुआं दक्षिण में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अगर ट्रेन जो होती है वो अगर जिस दिशा में जाए और हवा न चले तो धुआं सदैव उसके विपरीत जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। अब इसके बाद अगर बात करते हैं धुआं, ट्रेन और हवा तीनों की। अब सी में मैं ट्रेन प्लस हवा की बात कर रहा हूं। मैंने कहा एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व में जा रही है। एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व में जा रही है और हवा उत्तर से, ये हवा है भाई, ये ट्रेन है। एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व में जा रही है और अगर हवा न चल रही होती तो ट्रेन का जो धुआं है वो पश्चिम दिशा में जाता। एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व में जा रही है, अगर हवा न चल रही होती तो इसका धुआं जाता पीछे।
लेकिन मित्रों हवा चल रही है, हवा चल रही है तो इसका धुआं पीछे न जाने के बजाय इसका जो धुआं है ऐसे जाएगा। क्यों जाएगा ऐसे? अगर ट्रेन खड़ी होती, ट्रेन न चल रही होती तो ट्रेन का धुआं ऐसे जाता, इंजन स्टार्ट होता, धुआं छोड़ रहा होता तो धुआं नीचे की ओर जाता। हवा न चल रही होती, ट्रेन जा रही है तो ट्रेन का धुआं पीछे, लेकिन न तो ट्रेन खड़ी और हवा भी चल रही है तो ट्रेन का जो धुआं होगा वो ऐसे क्रॉस आएगा। एग्जामिनर पूछता है कि ट्रेन पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है, तो बताएं ट्रेन का धुआं किस कोण की तरफ जाएगा? तो मित्रों ये जो दिशा होती है इधर वाली पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम के बीच में मैंने कोण कौन सा बताया आपको? नेतृत्व कोण बताया है। कौन कौन सा बताया है? नेतृत्व कोण बताया है। तो यही कोण आपने आंसर लगाना है। इसको और टाइप से देखें। अब देखो मैंने कहा कि एक ट्रेन मान लो पश्चिम पूर्व से पश्चिम में जा रही है, हवा दक्षिण से उत्तर में जा रही है तो ट्रेन का धुआं इस तरफ जाएगा। हवा न चल रही होती तो पूर्व में जाता, लेकिन अब उत्तर और पूर्व में जाएगा, ईशान कोण की तरफ जाएगा। ये कब का है? जब 3 नंबर की बात करें। अब 4 नंबर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस पे मेरे को बताना। 4 नंबर डी, ट्रेन प्लस हवा। मैंने कहा कि एक ट्रेन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है और हवा भी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ये हवा है, ये छोटी छोटी ट्रेन नहीं है, ये हवा है और ये ट्रेन है। एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है और एक हवा भी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। दोनों की जो दिशा है वो एक ही है, तो ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा? इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसका क्या आंसर दोगे? एक ट्रेन है वो पश्चिम से पूर्व में जा रही है, हवा पश्चिम से पूर्व में जा रही है, इस ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा? अब आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, आप अपना आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूं इसका आंसर किधर, इसका धुआं किधर जाएगा। इसका धुआं जो है उसका आंसर रहेगा आंकड़े अपर्याप्त है, अपर्याप्त है। आंकड़े अपर्याप्त है। क्यों है आंकड़े अपर्याप्त? आंकड़े अपर्याप्त इसलिए है क्योंकि मुझे ट्रेन की और हवा की गति के बारे में ज्ञान नहीं है। अगर ट्रेन की गति ज्यादा है और हवा की गति कम है, मान लो ट्रेन है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन का धुआं आएगा पीछे, ट्रेन का धुआं आएगा पीछे। अगर ट्रेन की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की गति है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जैसे ही ट्रेन का धुआं निकलेगा वो ट्रेन से आगे जाएगा, पहले स्टेशन पे धुआं चला जाएगा, लोग खुशबू से बता देंगे भी ट्रेन आ रही है। उसके बाद ट्रेन की गति कम तो धुआं आगे, ट्रेन की गति ज्यादा तो धुआं पीछे। अब दोनों की गति अगर इक्वल हो, दोनों की गति मान लो समान हो, तो क्या होगा? तो जो धुआं है वो कुछ दूर तक ऊपर जाएगा और फिर हवा की गति में हो जाएगा। जब दोनों की गति समान होगी तो धुआं जो है पहले ऊपर जाएगा, फिर हवा के वेग में आगे चल पड़ेगा। तो ये कब रहेगा? जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। इस ट्रेन से टाइप से संबंधित 4 ही टाइप बने अलग अलग, वो मैंने आपको इसमें करवा दिए। सो नेक्स्ट अपना जो टाइप रहेगा वो आगे लेके आएंगे। आशा करता हूं कि आपको इसमें समझ आया होगा जो करवाया है। नहीं आया तो दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक प्लस आपको एक टाइप मिला है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।